हेलो चिल्ड्रन, क्लास नाइन्थ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉलिड को लिक्विड में कैसे डिज़ोल्व किया जाता है। इसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल लिया था। उसके क्रिस्टल को हमने पानी से भरे हुए एक बीकर में डाला था और सारा वाटर जो है वो पर्पल कलर का हो गया था। ऐसा क्यों हुआ था वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। अब अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअल में। हमने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो उसमें क्या हुआ, पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे और वाटर के जो पार्टिकल्स थे वो अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टीयरिंग। बाहर से उन्हें किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, हम उन्हें हिलाते नहीं हैं। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्प्रेड इनटू ईच अदर एंड मिक्स अप ऑन देयर ओन। अब जो हमने डिस्कस किया वही बात रिपीट हो रही है कि पोटाशियम परमैंगनेट के कण और पानी के कण एक दूसरे में फैल जाते हैं और अपने आप मिक्स हो जाते हैं। इट इज़ कंक्लूडेड दैट दे आर मूविंग। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो मोशन में हैं, वो गतिशील हैं। We can see this as the spreading of purple color upwards in the beaker of water as shown in figure। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पर्पल कलर है ये बीकर के अंदर ऊपर की तरफ फैल रहा है। तो ये ऊपर की तरफ इसीलिए फैल रहा है क्योंकि वो पार्टिकल किस में है, मोशन में है। इफ़ पार्टिकल्स वर नॉट मूविंग, यदि वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते, द कलर कुड नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द बीकर ऑन इट्स ओन, तो वो रंग अपने आप बीकर के अंदर नहीं फैलता। दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कहता है ये जो दो पदार्थों के कणों की मिक्सिंग है अपने आप और मिक्स होने के बाद वो एक जैसा रूप ले लेते हैं, इसी को डिफ्यूजन कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया है आपको, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम डिस्कस करेंगे कि शुगर को पानी में कैसे डिज़ोल्व किया जाए। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हेन शुगर इज एडिड टू वाटर एंड स्टिर्ड, जब चीनी को पानी में डाला जाता है और इसको हिलाया जाता है, इट डिज़ोल्व्स क्विकली, तो ये बहुत जल्दी घुल जाती है। द शुगर सीम्स टू डिसअपियर, ऐसा लगता है कि चीनी अदृश्य हो गई है, दिखाई नहीं दे रही हमें। वट हैपन्स टू द शुगर व्हेन इट डिज़ोल्व्स, क्या होता है चीनी के साथ जब ये पानी में घुल जाती है। वेयर डज द शुगर गो, चीनी कहाँ जाती है। इस पूरे पैराग्राफ में यही दो बेसिक क्वेश्चन हैं कि चीनी डिज़ोल्व कैसे होती है और वो कहाँ चली जाती है। और अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे डिज़ोल्व होती है और कैसे डिसअपियर होती है। और हम बेसिक क्या मानेंगे इसके पीछे, हम बेसिक आइडिया लेकर चलेंगे पार्टिकल्स का कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। कहता है बोथ शुगर एंड वाटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। चीनी और पानी दोनों बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना भी मुश्किल है। व्हेन शुगर डिज़ोल्व्स, जब चीनी घुलती है, टीनी शुगर पार्टिकल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम ईच सॉलिड शुगर ग्रेनुल, तो चीनी का जो क्रिस्टल है, चीनी का जो दाना है, उससे चीनी के कण टूट जाते हैं। दीज शुगर पार्टिकल्स गो इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये जो चीनी के टूटे हुए कण हैं जो क्रिस्टल से सेपरेट हुए हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, ये अपने आप को पानी के कणों के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें फिट कर लेते हैं एंड मिक्स विद देम, और उनके साथ मिल जाते हैं। सो द शुगर सॉल्यूशन विल टेस्ट स्वीट इवन थ्रू वी कैन नॉट सी द शुगर इन इट। यही कारण है चीनी का घोल हमें मीठा दिखाई देगा जबकि हमें उसमें चीनी दिखाई नहीं देती। प्लीज़ नोट दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ से देखें, वी हैव डिज़ोल्व शुगर इन वाटर बाय स्टीयरिंग। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये बात बोली है कि हम चीनी को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो हम स्टीयरिंग करेंगे, उसको हिलाएंगे। दिस हैज़ बीन डन जस्ट टू डिज़ोल्व द शुगर क्विकली, और इसके पीछे सिर्फ यही कारण है ताकि शुगर पानी के अंदर जल्दी घुल जाए।
इवन वी डोंट स्टिर शुगर विल डिजोल्व इन वाटर बट क्वाइट स्लोली। यदि हम चीनी वाले सॉल्यूशन को स्टिर ना करें, हिलाए नहीं, तो भी चीनी पानी में घुलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा धीरे धीरे होगा। तो बेटा पिछला कंसेप्ट था वो तो पोटेशियम परमैंगनेट के डिसोल्यूशन से रिलेटेड था कि कलर क्यों चेंज होता है, बेसिक आइडिया उसके पीछे भी डिफ्यूजन था। सेकंड जो हमने डिस्कस किया, शुगर पानी में डिजोल्व होती है तो वो कहाँ जाती है, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाती है। यहीं से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जब शुगर को डिजोल्व करते हैं तो स्टीयरिंग नेसेसरी क्यों है, तो आप बता सकते हो टू डिजोल्व द शुगर क्विकली। अगला हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।